संता में बनते जी। जी मंगल हो। भगवान के 10 पल और भगवान के 10 गुण, ये प्रवचन सुना था मैंने भंते जी। तो तब निश्चय से जी, मेरी साधुवाद। श्रद्धा जो है वो एकदम अटल हो गई है। मेरी ये नहीं होती, विचलित नहीं होती कहीं भी, कोई मुझे शंका नहीं है बुद्ध धर्म के बारे में। तो जी और इसमें साधुवाद उन्नति आपको। करने के लिए जी बहुत धन्यवाद। और इसमें और प्रगति करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ भंते जी? देखिए, श्रद्धा जिस भी विषय को मैंने श्रद्धा की विषय में बात करते हुए मैंने बीच में कुछ और व्याख्या किए है। हमारा जो चित्त होता है, हमारा जो मन होता है, हमारा चित्त और हमारी जो मन की आ, जो चिंताएं होती है, हम लोग कहाँ पे उसको समय देते हैं। सपोज मान लीजिए, मैं अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ और आपने चित्त को वहीं पे लगा के रखा और आपने वही समय दिया, आप कभी सुखी नहीं होंगे। सुखी नहीं होने का कारण है आपका विषय ही दुख देने वाला है। दुख देने वाले विषय में ही आपने आपकी चित्त को लगा के रखा है। यानी हमारी जो चित्त उत्पन्न होते हैं, जब विषय इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय स्वाद है, शरीर का विषय स्पर्श है और मन का विषय धम्म है। अगर आपका विषय, जिस विषय को आप चिंतन मनन करने से दुखी होता है, वही विषय पे आप समय दे रहा है, तो आप जरूर दुखी रहेंगे। तो आप विषय को नहीं हटा सकते, आप अपनी इंद्रियों को भी नष्ट नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं मेरा इंद्रिय, मेरा आंख में फोड़ दूं, मेरा कान को मैं फोड़ दूं, मेरा नाक को भी फोड़ दूं, जीभ को भी काट दूं? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमारी जो सोच विचार है, उसको बदलना पड़ता है। हम लोग कैसे सोचेंगे, जिसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, हाँ? हम लोग क्या सोच रहे हैं। हिंदी में मेरा ये सही शब्द तो नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि हिंदी का भी थोड़ा टूटा फूटा हिंदी ही बोलता हूँ मैं, जितना हो सके सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विषय जैसे आके टकराता है हमारे इंद्रियों में, तभी चित्त उत्पन्न होता है। अगर वो विषय जो आपको दुखी करने वाला विषय हो और आप उसको समय दे रहे हैं, यानी उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, उसको वेलकम कर रहा है और उसको रेस्पॉन्स दे रहा है, उसको एंटरटेन कर रहा है आप, तो वो विषय आपको जरूर दुख देने वाले हो गए। तो अभी श्रद्धा के विषय में लीजिए, श्रद्धा का क्या विषय है? सभी कुशल कर्मों का उद्गम ही श्रद्धा से होते हैं। आमूलिका वाला नहीं, आकारावादी वाला, जहां में आधार हो, यानी जहां जिसके साथ में प्रज्ञा और ज्ञान हो। प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो अंधभक्ति में आप पड़े रहेंगे। कहीं में भी आप झुकेंगे, कहीं का भी अनुसरण करेंगे, हाँ? अंधभक्त जिसे कहते हैं। तो अंधभक्ति ना हो तो आपकी भक्ति प्रज्ञा युक्त हो, प्रज्ञा के साथ में हो, तो उसी प्रकार की श्रद्धा में जो भी पुण्य क्रिया वस्तु है, उस पुण्य क्रिया वस्तु में समय देना ही आप उस श्रद्धा को और आगे लेके जा सकते हैं, उसका और विकास कर सकते हैं। अभी हम प्रसादा श्रद्धा में है, यानी तथागत को देखने से, भिक्षु संघों को देखने से, सद्धम्मों को सुनने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो प्रसादा श्रद्धा है। लेकिन जब हम लोग त्रिरत्नों में हम लोग पूरी रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसा नहीं है अभी बिहार में गया या परित्राण पूजा में बैठे हैं, नमो तस्सा बोल के बुद्धं शरणं गच्छामि 3 बार बोल लिया, उसके बाद क्या हुआ, क्या कर रहा है, आपकी कोई चित्त संस्कार उसका अनुसरण कर ही नहीं रहा है, तो इस रूप का श्रद्धा ना हो, तीर्थों में प्रतिष्ठित हो और उसके अलावा और कोई भी शरण आपके लिए उपयोगी नहीं है, इसको भली बात समझे। अगर इस प्रकार की अटल श्रद्धा है तीर्थों में, तो भी आप ओकापन्न श्रद्धा में प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन उसके बाद में अधिगम श्रद्धा, जो एक तीसरी पायदान है ऊपर में जाने के लिए, तो उस पायदान में आपको मार्ग फल की प्राप्ति करना जरूरी होता है।
और जो आगम श्रद्धा है ये बोधिसत्व का श्रद्धा है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप उतना भी कठोर कठिन रूप से उसको मत देखिए। आप उसको किस रूप में देखिए, कम से कम आपका श्रद्धा तीरथ न की शरण में रहे, उतना अटल हो, उतना मजबूत हो। क्योंकि उतना मजबूत होने से ही आप उसकी धम्मों को अभ्यास करने का आपको बारंबार मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो अवसर मिलने से आप आपकी श्रद्धा को और डेवलप कर सकते हैं, आप और विकसित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार की श्रद्धा भक्ति आप में रहे, इसी रास्ते में चलते रहे, तो आपको जरूर लाभ सत्कार होगा। आपको साधुवाद। और कोई है? साधु 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 भंती जी, बहुत हम्म धन्यवाद भंती जी। साधुवाद है। वंदामी भंते जी। जी मंगल हो। जी, आपने जो 4 प्रकार की श्रद्धा बताई, आगमन, जी। अधिगम, ओतप्पन और पसान, ये शुरुआत की 2 तो समझ गई, ये ओतप्पन और हाँ, पसान। पसादा। हाँ, पसादा और ओतप, ये ओ सेधा। का पन्ना। हाँ, ओ हाँ, का पन्ना। ओतप्पन। हाँ, हम्म तो ठीक। वही वही है पसादा श्रद्धा, यानी जिस प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, यानी जब हम लोग तथागत को देखते हैं, तथागत को देखने से अगर श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, भिक्षु संघों को देखने से अगर श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, सधम्मों को सुनने से अगर जो भी श्रद्धाएं उत्पन्न हो रही है, वो पसादा श्रद्धा में आते हैं। यानी बहुत आसान तरीके से समझने के लिए, जो भी हमारी पुण्य क्रिया वस्तु होते हैं, यानी जो कार्यों को संपादन करने से आप पुण्यों को संचय कर सकते हैं। दो बात को फिर से देखिए, पुण्य और कुशल, पुण्य कर्म और कुशल कर्म वो दो अलग अलग, उसको लगता है कि एक ही एक प्रकार की ही चीज है, लेकिन एक प्रकार की चीज नहीं है, वो थोड़ा अलग अलग होते हैं। कुशल कर्म उसको कहते हैं जिस कर्म को करने से हम लोग की पुण्यों की प्राप्ति होती है। हम्म। पुण्य कर्म उसको करते हैं जब हम लोग कुशल कर्म करके आए, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है या उसकी जो परिणति है, हम्म। उसको पुण्य कर्म कहते हैं। तो पुण्य क्रियावत तो यानी कुशल कर्म करते हुए जिस प्रकार की श्रद्धा आप में उत्पन्न होती है, धम्म सुन रहे हैं, इसमें भी आपकी प्रसादा श्रद्धा ही उत्पन्न हो रहे हैं। जो पहली पायदान की, जो जिसको इंस्पायर्ड फेथ इसको कहते हैं, यानी देखने से सुनने से आपकी मन में जो चित्त प्रसन्न हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आपको कैसा लग रहा है ये आपकी चित्त को मालूम है। सुनने के साथ साथ, देखने के साथ साथ मन प्रसन्न हो जा रहा है, प्लीजिंग एक मोमेंट आ रहा है, जॉयफुल एक मोमेंट आ रहा है, आपके चित्त में उत्पन्न हो रहा है। तो इसी प्रकार की श्रद्धा है, प्रसादा श्रद्धा है। तो उसकी जो दूसरी जो आप ओकापन्ना श्रद्धा की बात कर रहा है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग त्रिशरण में बार बार हम लोग को प्रतिष्ठित होना पड़ता है। हर किसी जो भी अनुष्ठान होती है हम लोग को बार बार त्रिशरण लेना पड़ता है। लेने का कारण ही होता है हमारी मन में अभी भी शंकाएं होती है, या किसी कारणवश वो जो त्रिशरण है वो टूटते हैं। त्रिशरण टूटना ही आप धर्म में और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका शरण नहीं है। मैंने त्रिशरण की जो आया जी धम्म दिना की जो ऑनलाइन प्रोग्राम थी, उसमें त्रिशरण के बारे में 7 प्रकार की जो कैसे शरणागमन हो सके 7 प्रकार से, उसके बारे में वो हमें व्याख्या किया है। तो वहां में क्या होता है, शरण नहीं है तो आपका रहने की जगह नहीं है, आप भटके हुए हैं, आप बंजारा की एक जीवन जी रहे हैं, और आप दूसरों को कैसे शरण देंगे। मुझे कुछ काम करने के लिए कहीं पे ठहरना होता है, कहीं में आश्रय लेना होता है, कहीं पे निवास करना होता है। जब तक ये काम नहीं करेंगे तो आगे की काम जो भी है आप नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार में धम्म में और आगे बढ़ने के लिए आपकी शरण यानी त्रिशरण बहुत मजबूत होना जरूरी होता है। त्रिशरण दावाडोल है, मजबूत नहीं है, तो वो श्रद्धा भी इतनी मजबूत नहीं है।
तो इसीलिए जो ट्री शरण में मजबूत होता है, तो उस प्रकार की जो फेथ होता है या श्रद्धा होता है, वो अधिष्ठान लिया हुआ श्रद्धा होता है, संकल्प लेना हुआ श्रद्धा होता है। जब हम लोग संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने वाला व्यक्ति में बहुत बल पैदा होता है और उस काम को करने के लिए वो पूरी रूप में तैयार होता है। अगर आप संकल्प ले रहा है, अधिष्ठान ले रहा है, उस काम को आप जरूर पूरा करेंगे। आप अगर ट्री शरण में पूर्ण रूप से समर्पित है, पूर्ण रूप से उसकी शरण में है, तो इसी प्रकार की श्रद्धा ओकापना श्रद्धा है, यानी डिटरमाइंड फेथ। डिटरमाइंड हो गया आप, तो आप के लिए आगे का जो रास्ता है, वो आपके आगे का रास्ता सुगम हो जाता है, यानी आप अधिगम श्रद्धा उस अवस्था को पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से त्रिशरण के प्रति हमारी श्रद्धा अटल होना जरूरी है। ठीक है, आपके प्रश्नों के लिए आपको साधुवाद। साधुवाद सबके लिए। आपकी जो भी श्रद्धा भक्ति संघ के प्रति, धम्मों के प्रति और तथागत के प्रति अटल रूप से उत्पन्न हुए हैं, तो आपका मार्ग बहुत सुगम है। आपको भी मार्ग और फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो। सभी को इस प्रकार की प्राप्ति बहुत जल्दी हो। सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हमें अगर संसार में तकलीफ हो रहा है तो पुण्य कर्मों का अभाव हो रहा है, इसीलिए तकलीफ है। जिसने भी पुण्यों को संचय करके रखा है उसको, उस पुण्य कर्मों की बल स्वरूप उसको उतना तकलीफ नहीं है, संसार में इतना दुख नहीं है। उसके लिए मार्ग और सुगम है और उसके लिए मार्ग और अच्छा है। तो इसी मार्ग का सभी लाभ उठाए। सभी के प्रति मेरा मंगलमयती। सभी को साधुवाद करते हुए आज की इस धम्मो सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। भवतु सब्बा मंगलं, भवतु सब्बा मंगलं, भवतु सब्बा मंगलं।